नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है कोशिका और उसकी संरचना। आज के इस टॉपिक का उद्देश्य है टू अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। इसमें हम कोशिका की संरचना तथा कोशिकांग के कार्यों के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका सभी जीवों में जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। ये कोशिका के चित्र हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं, कृपया ध्यान से देखिए। प्रत्येक कोशिका में ये तीन मुख्य भाग होते हैं: कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। इनके अतिरिक्त कोशिकाओं में और भी अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम, अंतःद्रव्यीय जालिका, गोल्जी उपकरण, सेंट्रोसोम, रिक्तिका आदि। कोशिका में पाए जाने वाली इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं, जिनका अध्ययन हम एक एक करके करेंगे। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, पेक्टोज तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण तीन परतों से मिलकर बना होता है। इसमें से बाहरी एवं भीतरी परत प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड या वसा द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका की आकृति का निर्माण करती हैं, जीव द्रव्य की रक्षा करती हैं, अंतर कोशिकीय विसरण एवं परासरण की क्रिया को नियंत्रित करने के साथ साथ यह विभिन्न रचनाओं के निर्माण में भी सहायता करती हैं। हरित लवक। ये हरे रंग के होते हैं। यह पादपों में पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाशीय ऊर्जा का संचय करते हैं, जिससे भोजन का निर्माण होता है। अतः इसे पादप कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका। इनको अंतःकंकाल भी कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं: खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जिस अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ये कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका पदार्थों के प्रवेश करने तथा बाहर निकलने की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक आवरण का निर्माण करता है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह राइबोसोम युक्त नहीं होती हैं। इनका मुख्य कार्य ग्लाइकोजन का निर्माण व संग्रह करना है। राइबोसोम। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित रहते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण के लिए फैक्ट्री कहा जाता है। गोल्जी काय। गोल्जी काय प्रमुख रूप से विभिन्न पदार्थों, मुख्यतः एंजाइम का स्रावण करता है। गोल्जी काय कोशिका पट्टिका का निर्माण कोशिका विभाजन के समय अंतःप्रद्रवी जालिका से मिलकर करता है। जंतुओं में गोल्जी काय एक्रोसोम का निर्माण करता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इस कारण लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली कहते हैं। इसका दूसरा काम अंतःकोशिकीय पाचन करना होता है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन करना, यानी यह अपशिष्ट पदार्थों का
निष्कासन करते हैं। केंद्रक केंद्रक के अंतर्गत केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र, क्रोमेटिन फाइबर, केंद्रिका और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है और कोशिका के विकास और प्रजनन को भी नियंत्रित करता है। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम में दो छोटी रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। यह कोश का विभाजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। सामान्यतः कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इनके अलावा भी अन्य अंतर हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका सेंट्रियोल, अंतःद्रव्य जालिका और अधिकांशतः कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका सेंट्रियोल उपस्थित, राइबोसोम 80S के अंतःद्रव्य जालिका उपस्थित होती हैं और अधिकांशतः कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। कोशिका का अन्य विभाजन पादप और जंतु कोशिका में होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। हरित लवक उपस्थित होते हैं जिनकी सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। रिक्तिका इसकी बड़ी होती है। रिक्तिका बड़ी होने के कारण केंद्रक मध्य में नहीं होता है, वो एक तरफ होता है। सामान्यतः संपूर्ण कोशिका भी बड़ी होती है अपेक्षाकृत जंतु कोशिका के, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक उपस्थित नहीं होते, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, रिक्तिका छोटी होती है और सामान्यतः जंतु कोशिकाएं आकार में भी छोटी होती हैं। केंद्रक मध्य में होता है क्योंकि यहाँ रिक्तिका छोटी होती है, इसलिए केंद्रक मध्य में स्थान बना लेता है। अब तक जो पढ़ा उसका सारांश। सेल Cell is the structural and functional unit of life. Inside the cell membrane consists most prominent structure: mitochondria, nucleus, endoplasmic reticulum, ribosomes, and Golgi body. Also consist lysosome and mitochondria, which is also known as powerhouse of the cell. Thanks for watching this video.